हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। उत्तर प्रदेश के बहराइच से दरिंदगी की हदें पार करने वाली खबर आई है। यहां एक नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हैवानियत से गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया। दिल को दहला देने वाली ये वारदात बहराइच के नानपारा इलाके की है, जहां रात के वक्त एक लड़की को पहले बदमाशों ने घर के पास से ही अगवा किया, फिर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खून से लथपथ शव के पेड़ से बांध दिया गया। पूरी रात लड़की के परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन सुबह होने पर शव पेड़ से बंधा मिला। इस मामले में परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में सियासी तूल भी पकड़ लिया है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। हम लोग जब उसको गए देखें तो सब खून से पूरा दुपट्टा सब खून से भरा हुआ। तब हम लोग देखा गया, उसको सोच के गई थी और उसको उठा करके और ले गए, बलात्कार किया, उसके बाद में मार करके और टांग दिया गया इतने मोटे कलश के पेड़ में। ये पूरी संभावना है लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ है। 2-3 लोगों के इसमें नाम भी आ रहे हैं। लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद इसको हत्या कर दिया गया गला कस करके, और जो उसका दुपट्टा है, दुपट्टे से कसा हुआ उसका जो है पूरा गर्दन में पूरी चोटें हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। सरकार जितना ज्यादा महिला सुरक्षा की बात कह रही है, उसका प्रचार कर रही है, उतना ही ज्यादा महिला सुरक्षित होती जा रही हैं। मैं समझती हूँ सरकार को सकारात्मक इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोग बच जाते हैं, इसीलिए उनका हौसला बढ़ता है। मैं निंदा करती हूँ इसकी और उम्मीद करती हूँ कि और तत्परता से सरकार इसमें काम करेगी। महिला कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत बड़ा मामला मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन का जो हीला हवाली का मामला है वो फिर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में रोज एक नई घटना आ रही है, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, चाहे वो निर्भया का कांड हो या और भी कोई कांड हो, उसके बावजूद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में न पुलिस के कान पर जू रेगी है न प्रशासन के। इस मामले में और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में होता नजर आ रहा है? रात की घटना है और उसके बाद से अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। यूपी पुलिस हमेशा की तरह इस बात को कह रही है कि जितनी जल्द हो सकेगा वो आरोपियों तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, वो एक बार फिर इस बात के सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। लगातार इस बात के दावे किए जाते रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम होगा, कानून व्यवस्था को और पुरजोर तरीके से उसे अच्छा किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जमीनी हकीकत नहीं दिखाई देती है। और इस तरीके की घटना होने के बाद जब 2 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। परिवार क्या कुछ कह रहा है? वो किसी पे शक जता रहा है या जिस तरह से नाम सामने परिवार की ओर से आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नाम दिए हैं पुलिस को, कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जो उनके ऊपर उनको शक है, और इसी के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितने हैं, लेकिन ये परिवार की शिकायत पर ही 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की कोशिश है कि जिन लोगों के नाम उसमें दर्ज हैं, उन तीनों आरोपियों की धरपकड़ की जाए।